नमस्कार दोस्तों, अगर आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह के वक्त तान्या सो रही थी। तभी अचानक किसी ने उसके मुंह पर पानी डाला और गुस्से से कहा, चल उठ महारानी, अभी तक सोई है? घर का सारा काम कौन करेगा? तेरी माँ तो मर गई और तुझे यहाँ छोड़ गई। ये पानी डालने वाली लड़की और कोई नहीं, तान्या की सौतेली बहन कामिनी थी। वो रोज अपनी माँ के साथ मिलकर तान्या को परेशान करती थी। तान्या देखने में दुबली पतली थी, लेकिन उसका चेहरा भगवान ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया था। तान्या इतनी सुंदर थी कि जब भी कोई उसे देखता तो अपने होश खो बैठता। बिना मेकअप के सादा कपड़ों में कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती है? लेकिन तान्या सिर्फ देखने में ही सुंदर थी और उसकी किस्मत बिल्कुल उल्टी थी, या यूं कहो तो इससे ज्यादा बुरी किसी की किस्मत हो ही नहीं सकती। उसका एक बॉयफ्रेंड था, राज, जो कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था, लेकिन वो भी उसे छोड़कर चला गया था क्योंकि तान्या उसे अपने आप को छूने नहीं देती थी। तान्या के पापा, जिनकी उम्र 50 साल थी, तान्या अपने पापा से सबसे ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके पापा भी उससे प्यार करते हैं। लेकिन पिछली रात तान्या के पापा ने तान्या की सौतेली माँ और बहन की बातों में आकर तान्या को बहुत बेरहमी से पीटा था। तान्या के पूरे शरीर पर चोट के निशान बने हुए थे। तान्या पहले ही अपनी सौतेली माँ और बहन से नफरत करती थी, लेकिन आज उसे अपने पापा से भी नफरत हो गई थी। तान्या की सौतेली माँ बहुत चालबाज औरत है, जो तान्या के पापा के सामने तान्या को बहुत प्यार दिखाती, उससे अच्छे से बात करती थी, और कामिनी भी पापा के सामने तान्या के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। तान्या के पापा ने बिना तान्या से पूछे कि सच्चाई क्या है, जो लड़का पकड़ा गया था वो लड़का सच में तान्या का बॉयफ्रेंड था या नहीं, बस कामिनी का रोना धोना सुनकर तान्या को पीटना शुरू कर दिया। लेकिन सच तो ये था कि वो लड़का तान्या का नहीं बल्कि कामिनी का बॉयफ्रेंड था। गुस्से में चिल्लाते हुए कैलाश ने तान्या से कहा, तूने एक बार भी मेरी इज्जत के बारे में नहीं सोचा? आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरी नाजायज औलाद है। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तेरी हर जरूरत को पूरा किया, और तूने मेरे साथ ये किया? एहसान फरामोश। बचपन से ही तान्या अपनी सौतेली माँ और बहन के जुर्म सह रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि कम से कम उसके पापा तो उससे प्यार करते हैं। लेकिन आज उसकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई। उसे पता चल गया था कि उसके पापा के लिए वो सिर्फ एक बोझ है। तान्या बस अपने पापा के बर्ताव के बारे में सोच कर रोए जा रही थी। तभी कामिनी ने तान्या से बोली, अब अगर और मार नहीं खाना है तो ये रोना धोना बंद करो और काम पर लग जाओ। तभी रोते रोते तान्या ने कहा, मुझे भूख लगी है। तो अंदर से उसकी सौतेली माँ की आवाज आई, लगता है रात की मार खाकर पेट नहीं भरा तेरा, और मार खाना है क्या? तभी कामिनी ने तान्या के बाल जोर से खींचते हुए कहा, अगर पापा को कल के बारे में कुछ भी बताया ना तो तुझे घर से निकलना पड़ेगा, समझी? बड़ी आई मेरे पर्सनल मैटर में टांग अड़ाने वाली। सुना है तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे धोखा दे दिया है? अच्छा किया, तू है ही इसी लायक। चल अब नाटक मत कर और काम पर लग जा, वरना पापा से फिर से शिकायत करूंगी कि तूने मुझ पे हाथ उठाया है। खुद को संभालते हुए तान्या बोली, मैं जल्दी काम खत्म कर देती हूँ। दर्द से कराहती हुई तान्या सीधे किचन में चली गई। उसके पापा कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा चुके थे। तान्या कुछ दिन तक इन माँ बेटी के साथ अकेले ही रहना था, इसलिए उनकी बातें मानने के अलावा तान्या के पास और कोई रास्ता नहीं था। घर का सारा काम करके तान्या भूखे पेट ही अपने कमरे में आ गई, क्योंकि उसे खाना बनाने की इजाज़त तो थी, लेकिन खाना खाने की नहीं। अपने कमरे में तान्या बहुत तेज रोने लगी और अपनी मरी हुई माँ से बात करते हुए कहने लगी, माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे भी अपने साथ ही ले जाती। पहले मुझे लगता था कि पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। मैं उनकी नाजायज औलाद हूँ ना।
ये सब के सब बहुत बुरे हैं, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। एक दिन बहुत पैसे कमाऊंगी और तब इन लोगों को बताऊंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ। ये कहकर तान्या एक बार फिर रोने लगी। तान्या को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घर पर ये लोग उसे जीने नहीं देंगे, वहाँ कॉलेज में सुहाना, जिसने अभी अभी तान्या का बॉयफ्रेंड छीना था, वो उसे मजा चखाने के लिए बैठी थी। सुहाना सुहाना राय तान्या के कॉलेज की ही लड़की थी और वो बहुत अमीर थी। आकाश, जो पहले तान्या का बॉयफ्रेंड था, वो तान्या को छोड़कर अब सुहाना के पास चला गया था। जब आकाश ने सुहाना का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था, तब सुहाना ने पूरे कॉलेज के सामने तान्या का मजाक उड़ाया था। तान्या को अपने लिए आवाज उठाना नहीं आता था। वो सिर्फ चुप होकर सारे दुख सहना जानती थी। तान्या को उसके घर से एक भी पैसा नहीं मिलता था, इसलिए उसे कॉलेज की कैंटीन में पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता था और उन्हीं पैसों से तान्या अपना खर्चा चलाती थी और जैसे तैसे करके अपनी कॉलेज की फीस भर पाती थी। तान्या सेकेंड ईयर आर्ट की स्टूडेंट थी और वह टॉपर भी थी, इसलिए उसे स्कॉलरशिप मिलती थी। कुछ दिन बाद एक रात एक नाइट क्लब में कामनी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। उस क्लब में कुछ अमीर खानदान के लड़के नशे में धुत थे। उन लोगों की नज़र कामनी पर पड़ी, जो छोटे कपड़े पहने डांस कर रही थी। कामनी भी इस वक्त नशे में थी। कामनी बाथरूम की तरफ गई थी, तभी उन लड़कों ने वहां जाकर कामनी को पकड़ लिया। जैसे ही उन लड़कों ने कामनी को पकड़ा, कामनी का सारा नशा उतर गया। तभी एक लड़का बोला, हे बेबी, आओ एंजॉय करते हैं। दूसरा लड़का बोला, आज की रात हमारे साथ हसीन बनाओ। तभी तान्या गिड़गिड़ाने लगी और बोली, प्लीज जाने दो मुझे। तीसरा लड़का बोल पड़ा, ऐसे कैसे जाने दे बेबी, कम ऑन यार, लेट्स एंजॉय। तभी कामनी अपने आप को बचाते हुए बोल पड़ी, मेरी एक छोटी बहन है जो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। तुम लोग चाहो तो उसके साथ एंजॉय कर सकते हो, लेकिन मुझे छोड़ दो प्लीज। और तभी कामनी ने हड़बड़ाते हुए अपना फोन निकाला और तान्या की तस्वीर दिखाते हुए कहा, देखो ये है मेरी बहन, बहुत सुंदर है ना। तान्या की फोटो देखते ही उन लड़कों की नीयत बिगड़ गई। वो बोले, ठीक है, कहाँ है तुम्हारी बहन। तभी कामनी बोली, वो तो घर पर है, उसे बुलाना पड़ेगा। उनमें से एक लड़का बोला, तो बुला, किसने मना किया है। कामनी ने उन लड़कों की आंखों में तान्या के लिए हवस देख ली थी। वो थोड़ा घबराते हुए बोली, उसके लिए रिश्वत देनी पड़ेगी। तभी एक लड़का बोला, जब तू हमारे पास है तो हम तेरी बहन के लिए रिश्वत क्यों दें। यह कहकर उस लड़के ने कामनी को कसकर पकड़ लिया। कामनी थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोली, मैं तो मिल ही जाऊंगी, लेकिन मेरी बहन जो इतनी खूबसूरत है वो नहीं मिलेगी। एक लड़के ने पूछा, बता कितने पैसे चाहिए। कामनी बोली, 50 लाख। ये सुनकर तीनों लड़कों की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी उनमें से चौथा लड़का बोला, डन, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। ये सुनकर कामनी भी हैरान हो गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया उस हैरानी को। उस लड़के ने हाल ही कामनी को 50 लाख का चेक काट कर कामनी को दे दिया और बोला, बुला अपनी बहन को। कामनी ने हाँ में जवाब देते हुए तान्या को कॉल लगा दिया। जब तान्या ने कॉल उठाया तो कामनी रोने का नाटक करने लगी और बोली, तान्या प्लीज मुझे बचा लो तान्या। तान्या ये सुनकर घबरा गई। उसने कामनी से पूछा, क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हैं। कामनी ने फिर रोते हुए जवाब दिया, प्लीज तान्या, जल्दी से नाइट क्लब आकर मुझे बचा लो, मैं मुसीबत में हूँ। तान्या हड़बड़ाई और बोली, ठीक है दी, मैं आ रही हूँ। ये सुनते ही कामनी ने फोन काट दिया और मुस्कुराकर उन लड़कों से बोली, वो आ रही है। कामनी ने ऐसा करते हुए एक बार भी नहीं सोचा
और पैसों के लिए तान्या को नरक में धकेल दिया। तान्या जो रिक्शा लेकर नाइट क्लब पहुंची। तान्या इस नाइट क्लब में कई बार कामनी को नशे में होने के कारण घर पे ले जाने आती थी, इसलिए तान्या यहाँ आसानी से पहुंच गई। लेकिन जैसे ही तान्या क्लब के अंदर गई तो देखकर हैरान रह गई। उसने देखा कामनी वहाँ एकदम नॉर्मल लोगों के साथ बैठकर बात कर रही थी। तान्या ने कामनी के पास जाकर पूछा, दी आप तो बिल्कुल ठीक हो, फिर आप रो क्यों रही थी? तान्या को देखकर कामनी ने राहत की सांस ली और बोली, चलो मैं बताती हूँ क्या हुआ है। कामनी तान्या को एक प्राइवेट रूम में ले गई। दरवाजे पर जाकर उसे जोर से धक्का दे दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। तान्या अंदर फर्श पर जाकर गिरी। उसने अपने सामने 4 लड़कों को देखा जो नशे में धुत थे। तभी एक लड़का बोला, यार ये तो सच में बहुत सुंदर है, आज तो बहुत मजा आने वाला है। उन चारों की भयानक हंसी सुनकर तान्या बहुत डर गई और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वो दरवाजे तक नहीं पहुंच पाई। उन लड़कों ने उसे बीच में ही पकड़ लिया था। तान्या खुद को छुड़ाने के लिए गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। वो लड़के उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। तान्या जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन क्लब के शोर शराबे में कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। तान्या पागलों की तरह चिल्लाने लगी। तभी एक लड़के ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और बोला, तुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है ना? आज हम इस घमंड को तोड़ देंगे। तभी एक लड़के ने तान्या के हाथ का बाजू फाड़ दिया। तान्या बहुत रो रही थी। बाकी लड़के उसे कसकर पकड़े हुए थे। तान्या का शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। उसकी हिम्मत टूटने लगी थी। तभी अचानक दरवाजे के पास किसी ने जोर से लात मारी। सभी लड़के उस ओर देखने लगे। तान्या भी वहीं देखने लगी। फर्श पर एक परछाई नजर आई। जब सबने ऊपर देखा तो दरवाजे के अंदर एक आदमी खड़ा था। तान्या के मन में एक उम्मीद जागी। तान्या उस आदमी से कहने लगी, प्लीज मुझे बचा लो, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी, प्लीज बचा लो मुझे। उस कमरे में कम लाइट होने के कारण उस आदमी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। बस इतना समझ आ रहा था कि उस आदमी ने ब्लैक सूट पहन रहा है। जब इस आदमी ने तान्या को देखा तो तान्या की हालत बहुत खराब थी। एक लड़का इस अजनबी को धमकाते हुए बोला, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ। इस लड़की के लिए हमने 50 लाख रुपए दिए हैं और तुम नहीं जानते कि मैं इस शहर के मेयर का बेटा हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तभी तान्या फिर से चिल्लाई, प्लीज बचा लीजिए मुझे। दूसरी तरफ से उस आदमी की आवाज आई, तुम्हें बचाकर मुझे क्या मिलेगा? ये सुनकर तान्या की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। तभी वो मेयर का लड़का बोला, ओ हीरो, तेरा टाइम खत्म हो गया, अब निकल यहाँ से, हमें अपना काम करने दे। वो आदमी मुड़कर वापस जाने लगा और वो चारों लड़के फिर से तान्या की तरफ बढ़ने लगे। उन लड़कों को आसपास आते देख तान्या डर के मारे बेहोश हो गई। तभी मेयर के बेटे को जोर से एक किक पड़ी और वो उछलकर दूर जा गिरा। वो आदमी वापस आ चुका था। देखते ही देखते उसने चारों लड़कों की खूब पिटाई कर दी। उस आदमी ने अपना कार्ड निकाला और उन अधमरे लड़कों के पास फेंकते हुए बोला, तुम लोगों ने इस लड़की के लिए 50 लाख दिए थे ना, मैं तुम्हें पूरे 1 करोड़ देता हूँ। अपना इलाज करवा लेना और इस रात को और इस बात को हमेशा के लिए भूल जाना। तभी कुछ आदमी और आ पहुँचे। ये लोग इसी खतरनाक आदमी के लिए काम करते थे। उनमें से एक आदमी बोला, कोई तूफान आया था क्या? वो लड़का उस आदमी का भाई था। उन लोगों ने तान्या को देखा। उस आदमी ने कोट उतारा और तान्या को ढक दिया। तभी उसका भाई बोला, भाई लगता है इस लड़की की हालत बहुत बिगड़ गई है, पता नहीं इसे कब होश आएगा, हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते,
हमें ही इसे अपने साथ ले जाना पड़ेगा। जब होश आ जाएगा तो इसे इसके घर छोड़ देंगे। इस आदमी ने तान्या को अपनी बाहों में उठा लिया और फिर वो लोग वहां से निकल गए। बाहर 5 लग्जरी मर्सिडीज खड़ी थी। वो आदमी तान्या को लेकर गाड़ी में बैठ गया और अपने आदमियों के साथ वहां से निकल गया। इस काले सूट वाले आदमी के बारे में लोग ये बातें करते हैं कि उसके एक इशारे पर ही रातों रात लोगों को गायब कर दिया जाता था। तो कौन था ये काले सूट वाला आदमी? क्यों बचाया था इसने तान्या को उन लड़कों से? ये तान्या की जिंदगी में आया था कोई मसीहा बनकर, या फिर था कोई चालबाज जिसके चंगुल में फंस गई थी तान्या? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी ये कैसा प्यार है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस कहानी के सारे एपिसोड आपको जल्द मिल जाएं। और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा